ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सतित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे धातुओं से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं, सारे धात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वब्रह्म से परिचित है। तो यहाँ फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक त्रय में अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक अनुभव सुनो। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवान दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव रिब्बा, तहसील मोरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं एक ट्राइबल एरिया से मतलब संबंधित हूँ जी। तो हमारे वहाँ गांव में ऐसे छोटे बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं हम लोग। उसके अलावा फिर कोई बुद्धिज़्म का भी वहाँ का भी प्रभाव है जी, तो उसको भी मानते हैं जी। उसके अलावा मैं ईसा मसीह को भी मानता था जी, गीता भी पढ़ता था जी। तो ये सब जो आप भक्ति करते थे, बुद्ध को भी मानते थे, ईसा मसीह को भी मानते थे, देव देवताओं को भी मानते थे, भिन्न भिन्न आप धार्मिक शास्त्र भी पढ़ते थे, उस सब को आपको क्या लाभ मिलता था? अब मालिक की शरण में आने से मुझे पता लगा। उससे पहले तो मेरे को ऐसा कोई लाभ मुझे हुआ ही नहीं। मैं भटकते रहता था जी, कभी इधर कभी उधर। मैं शारीरिक तौर से भी काफ़ी बीमार रहा हूँ 15-20 साल। उसके लिए मैं बॉम्बे तक इलाज करने के लिए गया था जी। मतलब चंडीगढ़ PGI से लेकर CMC से कोई हॉस्पिटल मैंने छोड़ा नहीं है, सब जगह मतलब अपना ट्रीटमेंट किया। उसके अलावा फिर घर में परिवार थोड़ा अंधविश्वासी थे, तो वो भी देवी देवताओं के पीछे लगे रहते थे। कभी इधर पूजना, कभी उधर कोई बलि चढ़ाना, क्या करना। तो मैं बहुत तंग आ गया था जी इन सब चीज़ों से। कोई बीमारी मेरी निकली नहीं जी। मैं बॉम्बे भी गया, वहाँ भी यही बताया कि नॉर्मल है। CT स्कैन, MRI, मतलब जो भी टेस्ट है, इंडोस्कोपी से लेके ERCP से लेके मतलब MRCP तक लेके मतलब सब कुछ मेरा टेस्ट हुआ जी। तो उसमें कोई बीमारी निकली नहीं। मैं डॉक्टरों से पूछता था ये कि भाई मुझे क्या, क्यों, किस वजह से हो रहा है, वो कुछ बता नहीं पाते थे जी। वो मेरे सिम्टम्स को देख के एक डॉक्टर हैं, ये हिमाचल में ही IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल ये हॉस्पिटल शिमला में, तो सुरेश राणा जी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको मतलब ऐसा मतलब जो पेंक्रियास है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक मेरे दोस्त हैं, वो MBBS मतलब डॉक्टरी कर रहे थे, मेरे क्लास फेलो थे जी। तो मैं एक दिन उनके एक पैथोलॉजी किताब मिला, उसमें मैं पढ़ने लगा कि पेंक्रियास के बारे में। तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मेरे को मतलब पता लगा कि भाई पेंक्रियास में फलाना बीमारियाँ होता है। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है, मतलब उसमें ऐसा सिम्टम्स लिखा था। फिर वो डॉक्टर बताने लगे हाँ हो सकता है आपको पेंक्रियास में कैंसर हो सकता है, इसलिए मैं मतलब आपको लिख के देता हूँ कि भाई IGMC में जाके, शिमला हॉस्पिटल में जाके MRCP करवा देना। तो उसमें MRCP भी करवाया जी मैंने। MRCP भी नॉर्मल आया जी। उसमें एक चीज़ आया था कि मतलब आपके अंदर से कोई मतलब ऐसा तरल पदार्थ बह रहा है। तो उसके लिए चेस्ट का एक्सरे करवाई, उस एक्सरे में भी कोई पानी नहीं आया जी। तो मैं बहुत परेशान था। मैं डॉक्टर को बोला आप MRCP में ऐसा तरल पदार्थ, मुझे प्रॉब्लम मेरा तो ख़त्म हो नहीं रहा, मुझे तो रात में पेन होता ही है, तो मैं मतलब क्या करूँ। वो बताने लगे आप ऐसा करो, दवाई मत खाओ हैं भाई, आप कुछ दिन ये ले लो, आप कोई एंटासिड वगैरह ऐसा कोई गैस्ट्रिक का वो ले लो। फिर उसके बाद एक दिन दवाई ले लेता हूँ, एक दिन आराम होता है, फिर दूसरे दिन वही हालत होता है जी। बहुत परेशान था जी। देवी देवताओं का भी बहुत सब कुछ किया जी। जो परिवार थे मैं उनको भी बोलता था चलो रहने दो, क्यों करना है, जो इलाज सही होगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब इसमें कम विश्वास रहता था देवी देवताओं में भी। तो मैंने परिवार को बोला देखो जहाँ तक हो सके साइंस को ढूंढना चाहिए हैं, उसमें फिर ऊपर से भगवान
पर भी विश्वास रखना चाहिए। तो सब कुछ किया जी, मैं साधना भी करता था, मैं ईसा मसीह को भी मानता था। तो कोई भी मतलब कोई सत्संग में लगा देता था टीवी पे, उस पर कोई गुरु दिखे हैं, अगर कोई ऐसे कोई नाम बता दे तो मैं उसको भी जाप कर लेता था ये हैं। 1-2 महीना ऐसा कर लेता था कि इसे आराम मिले, मैं कोई आराम नहीं मिला। एक बार निर्मल बाबा जी उसमें टीवी पे वो बता रहे थे, वो बहुत चमत्कार दिखा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि उनको मतलब देख के कि वो काफ़ी चमत्कारी बाबा हैं। मैंने उसका नंबर लेके फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पे मेरे को बताया अगर आपने संपर्क करना है तो 10,000 रुपये भेजो हैं। तो मैं तो घर से वैसे ही बहुत ही मतलब फाइनेंशियली मतलब वीक था, मैं ये चीज़ें कर भी नहीं सकता था, शायद पैसे होता तो कर भी लेता, मरता क्या नहीं करता जी। फिर उसके बाद मतलब परेशान सा ऐसा रहता ही था ये घर में, तो सुख कुछ भी नहीं था ये। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये तो मालिक की ही कृपा है जी। मैं एक हमारे ट्राइबल एरिया में एक बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मतलब आए थे जी हमारे इलाके में। उन्होंने हमारे ट्राइबल लोगों के लिए एक ऐसा स्कीम निकाला था कि भी हर घर में एक डिश दिया जाएगा, तो ऐलान करके चले गए। बाद में वो 1-1.5 साल के बाद वो डिश आया, पता नहीं कुछ उसमें गफला हुआ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, तो गांव में कम डिश आ गए जी, जितने परिवार को मिलना चाहिए उससे कम आए। तो गांव वालों ने डिसाइड किया था कि भाई जो डिश तो कम आए इसको अब लॉटरी लगाया जाए, जिसका निकले वो उसको को मिल दिया जाएगा और जिसका नहीं निकले तो उसको तो आप मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उसमें मैं तो घर में था नहीं, काम पे था, तो परिवार वालों ने लगा दिया, गांव वालों ने नाम में लगा दिया, तो मेरा भी एक डिश निकल गया था जी। उस वजह से मेरे को एक टीवी खरीदना पड़ा। तो मैं टीवी लगा के घर में मतलब रखा था, तो बच्चे उसमें ज़्यादातर कार्टून देखते थे। फिर वो हटते नहीं, मैं बार बार बोलता था मत देखो हैं, पढ़ाई करो। फिर वो हटते नहीं, जैसा स्कूल से आए 4 बजे के बाद बस पूरी मतलब 9-10 बजे तक हटने नहीं टीवी के सामने से। तो एक बार क्या हुआ, मैं रात की टाइम, ये अगस्त का महीना 2010 की बात है ये, तो खेत से आया तो देखा कमरे में कोई नहीं थे, परिवार कोई नहीं थे, बच्चा भी नहीं था। तो मैं ऐसी पलंग पे जाके लेट के मैं टीवी ऑन किया जी, उस पर जी जागरण लगा, तो ऐसे ही लेटा हुआ था, थका हुआ था। तो जी जागरण पे महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो मैं महाराज जी को देख के मतलब मैं सोचा बाकी संत तो ऐसे लंबे बाल रखते हैं, तो ये तो मैं पहला ही ऐसा मतलब मैंने संत देखा जिनके बाल भी नहीं। तो मैं ऐसा मन में ऐसा विचार करते हुए मतलब कुछ ही क्षण हो गया था, उसमें पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सा ऐसा लगा मेरे को, मतलब बेचैनी सा हो गया जी, मेरे को रोना सा आ गया जी। तो जैसा रोना आ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं खड़ा हो गया जी पलंग पे, और सीधा ऐसा लगा ये मालिक हैं। अंदर से ऐसा आवाज़ जैसा आया कि परमेश्वर है करे। मैं उठ के पलंग से सीधा नीचे टीवी के सामने ऐसे ही लेट गया जी। मैं कहा मालिक हैं, मेरे जैसा पापी इस संसार में नहीं, मुझे ऐसा आज रोना क्यों आ गया? इससे पहले भी मैं टीवी देखता था, प्रोग्राम देखता था। मैं कहा क्या हो गया मेरे मालिक आप बताओ। ऐसा मतलब मन में सोच ही रहा था, तो ऊपर से ऐसा आवाज़ सुनाई दिया प्रवचन मालिक परमेश्वर जी के, कि मालिक बता रहे थे कि मैं अपनी आत्माओं को प्रकाश की गति से, मतलब परमात्मा अपनी आत्माओं को प्रकाश की गति से मिलता है। तो मैं अंदर ही नीचे से लेटा हुआ मन में सोच रहा था, हे मालिक, मैं मुझ जैसा पापी इस संसार में नहीं है क्या? इस पापी आत्मा का भी उद्धार हो सकता है? तो मेरे मन में कुछ नहीं है। मैंने मालिक से यही प्रार्थना किया, हे मालिक, अगर आप परमेश्वर हैं तो मालिक, क्योंकि मैं भगवान को कभी मैंने देखा नहीं, ग्रंथ पढ़ता था, बाइबल में नहीं पढ़ा, बाइबल में लिखा है मालिक गॉड इज लाइट। मैं यही सोचता था कि भगवान प्रकाश है। मैं मन में यही विचार के, हे मालिक, आप प्रकाश ही हैं, आप मुझे उस प्रकाश रूप में मेरे को दिखो। मैं यहाँ ऐसी बरामदा था, उससे बाहर अंधेरा था, बाहर को देखा, मैं ऐसे प्रकाश मेरे को दिखा दूँ वाली, मैं समझूंगा कि आप परमेश्वर हैं। मैंने बाहर निकल के जब देखा तो ऐसा सामने को देखा, तो उधर ऐसा आकाश से एक प्रकाश का पुंज जैसा टूट गया। मैं अंदर आके मेरा दिल एकदम शांत हो गया। मैंने प्रोग्राम देखना चाहा, उतने प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा ये प्रोग्राम कब शुरू होगा। मैंने अपने मन में ऐसा विचार किया शायद ये 8 बजे से शुरू होगा। तो ऐसा करके मैं दूसरी रात को 8 बजे से पहले ही आया। मैं कहा शायद कहीं पहले भी हुआ हो। तो 8 बजे से पहले आके मैं उसी पलंग पे जाके बैठ गया। मैं बच्चे को बोला, मैंने आज आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तो मैं थोड़ा प्रोग्राम देखना कर गया। तो बच्चा तो मान गया था। तो फिर ठीक 8 बजे मालिक का सत्संग शुरू हुआ। मैं देखने लगा, देखते देखते फिर ऐसे ही तड़प हो गया। मालिक के भी मन बोले नहीं, ये तो कोई ऐसा
आकाश है, इसमें तारे टूटते रहते हैं, तेरे को ऐसा भ्रम हो रहा है ये संयोग बस टूटा हुआ करके। तब फिर ऐसी तड़प हुई एक बार फिर कि भाई मालिक, भाई मन माने नहीं बिल्कुल। फिर अंदर से आत्मा रोने लगे। फिर मैं नीचे लेट गया जी, लेट के फिर मालिक से प्रार्थना किया, मालिक एक बार आप वही प्रकाश दिखा दो मालिक, मैं मानूंगा आप परमेश्वर ही हैं। तो फिर ऐसे ही अंधेरा था तो मैं बाहर की तरफ ऐसे प्रकाश का पुंज आया। फिर मैं एकदम खुश हो गया। खुश हो के मैं फट बड़े कमरे में गया, वहाँ मेरी धर्मपत्नी थी। तो उनसे मैंने कहा देखो आज मेरे को भगवान मिल गए। तो मतलब क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा भाई प्रवचन आ रहा था तो मालिक का, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ पूरा घटना घटी। तो वो बोलने लगे इतना बड़ा आकाश है, तारे गिरते रहते हैं आप भी बस ऐसे ही कभी कभी क्या पूछते कभी क्या करते रहते हैं आपका कोई ठिकाना थोड़ी ना है। ऐसा बोल के मेरे को ऐसा, मैं तो चुप हो गया। मैंने बोला आपकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, तो मुझे तो ऐसा परमेश्वरी मेरे अंदर से आत्मा रोने लगा, ऐसा बोल के मैं चुप रहा जी। उसके बाद 6-7 दिन में लगातार दिखते रहा जी। 6-7 दिन के बाद फिर इतनी तड़प हुई उस रात कि उस दिन मेरे को बोले नहीं ये मतलब कोई मतलब ऐसा घटना घटा होगा मेरे साथ संयोगवश 2 बार मगर ये परमात्मा मन बोला नहीं, मतलब आत्मा बोले है। तब फिर उस दिन फिर लेट के मैंने मालिक से अंदर से ये प्रार्थना लगा, हे मालिक आज एक बार वही दिखा दो, उसके बाद मैं ज़िंदगी भर एक चीज़ में पूछूंगा ही नहीं, मैं मन में ये बात ले आऊँगा ही नहीं कि मैं इतना पापी हूँ कि मेरे पाप कर्म की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो लेट के मैं ऐसे ही देखा, वो सेम स्पॉट एक ही जगह है, उस मेरे घर से दिखता है जगह, वहीं पे वो लाइट दिखा। उसके बाद मैंने सीधा अंदर मतलब मालिक का प्रवचन सुनते नीचे से नंबर नोट किया और फ़ोन किया जी उसी पर रात को। यहाँ फिर दरबार साहिब से फ़ोन आया कि आप आओ नाम ले लो। तो कोई भगत जी थे, तो मैंने बोला मेरा तो ऐसा होने वाला नहीं, घर की स्थिति भी ख़राब है। मैं कहा कोई ऐसा पुस्तक हो मालिक का तो आपने भेज देना। तो उन्होंने भेज दिया थी भक्ति सौदागर को संदेश करके 2 किताबें, पार्ट 1 और 2 मैंने पढ़ने के बाद तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि वैसे तो पहले ही मालिक ने मेरे को दिखा दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, तो पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद मैं 1 साल मालिक की शरण में नहीं आ पाया। पहले मैं बीड़ी सिगरेट शराब भी नहीं पीता था। तो उसके बाद जैसे मालिक का किताब लेने के बाद उसके बाद फिर मेरे को कुछ ऐसा मतलब मन करने लगा, कोई अंडा दिखे वो भी खाने का मन करे तो मगर आत्मा नहीं माने कि ऐसा नहीं है। तो इतना मतलब हालत ख़राब हो गया था कि मैं मीट भी खाने लग गया था, ये शराब भी पीने लग गया था ये। तो मैं मन में इतना तड़पता था, हे मालिक मेरे पास फाइनेंशियली कम पैसे नहीं था। तो उसी बीच क्या हुआ, 2011 की बात है, मेरे घर में मतलब सेब के पौधे लगे हैं, खेत थोड़ा दूर सा है, तो उसमें कोई 120 सेब के पौधे काट दिए जी मेरे रात में जाके नीचे से जड़ों को। तो मैं गया, मेरे को मालिक का ज्ञान तो था, मेरे को दुख तो नहीं लगा क्यों मालिक का ज्ञान हो गया था। तो मैं सोचा चलो उसने अपना कर्म बिगाड़ दिया तो क्या करें। परिवार बोलने लगा उसको क्यों छोड़े हैं, जाओ आप देवताओं के पास, वहाँ ये सब पूछो कौन किसने क्या। मैंने बोला ये देवी देवते कुछ नहीं होते हैं, हमको अब ज्ञान हो गया है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास क्या पावर है। तो एक मेरी बहन थी हिमाचल में ही, उनको ले जाने वाले पुलिस में हैं। तो उस बहन ने मेरे को फ़ोन किया कि आओ यहाँ कोई एक देवी का मतलब कोई भगत है, वो नाम बता देता है, ऐसा मतलब जो मतलब गलत किया उसका नाम बताता है। मैं बोला कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप आओ मेरी बात मानो। क्यों? परिवार बोले जाओ आप हैं, तो पैसे पुसे बना के बोला चल आप जाओ पता करो, अगर वो उसको छोड़ दिया तो अब फिर वो दोबारा भी करेगा करके। तो जब जैसा मेरे को पैसे पुसे मैंने बना के घर से निकला तो मैं मन में ये सोचा, हे मालिक मेरे को घर वापस नहीं लेना जब तक आपकी अपने शरण में नहीं ले जाएंगे। तो मैं ऐसा विचार करके घर से निकला जी। तो परिवार को नहीं बोला मैं ऐसा मालिक की शरण में जाऊँ। फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाके एक दिन तो लाइन में खड़ा कर दिया जी पूरा। फिर नंबर लगा, फिर मन तो कर ही नहीं था। फिर शाम की टाइम फिर बोला महीने के बाद आ जाना। फिर मैं क्वार्टर में आके मैंने बोला महीने के बाद मैं तो आऊँगा नहीं, मैं तो कल सवेरे जा रहा हूँ। बहन बोलने लगी कहाँ जा रहे हो हैं, जीजाजी भी बोले कहाँ जा। मैं कहा अब मैं तो गुरु धारण करना है मैंने। हाँ पहले बच्चे छोटे आप ऐसा करेंगे क्या, क्यों करेंगे ऐसा। मैंने कहा नहीं अब मेरे को ज्ञान हो गया है, अब चलो अब मैं घर से बाहर भी आया हूँ, मैं गुरु की शरण में जाऊँगा, ऐसा बोल गया। तो वो मेरे जीजाजी बोलने लगे, उनके मकान मालिक भी थे, तो वो बैठ के शराब पी रहे, वो बातें आपस में करें। भला आप ऐसा मत करो, बहुत तरुण सागर जी बहुत बड़े इस संसार के संत हैं, उनसे बड़ा कोई संत नहीं है हैं। तो
मैंने बोला वो आपका विचार है, हमने इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। इतनी बात हुआ, मैं तो सो गया। सवेरे निकल के मैं वहाँ से चल पड़ा जी। तो 5 बजे मैं चंडीगढ़ पहुँचा। चंडीगढ़ पहुँच के एक बस लगी थी बरवाला, चंडीगढ़ बरवाला की, मैं उस पर बैठ गया। तो बैठते ही उतने में कंडक्टर आया, बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा बरवाला। उन्होंने पूछा कौन सा बरवाला? फिर मेरे को पता भी नहीं था। मैंने बोला कितने बरवाले हैं यहाँ? उन्होंने बताया भाई यहाँ तो 2 हैं बरवाला। फिर आपको कौन सा बरवाला जाना? मैंने बोला हिसार, तो मेरे को याद था। मैं कहा हिसार बरवाला जाना, ये बस नहीं जाएगी। फिर मैंने बोला कहाँ से? उन्होंने बताया पुराना बस स्टैंड से जाएगी बस। तो फिर उतने में रात ही हो गया, मेरे पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। तो मैं चंडीगढ़ में पूरी रात एक रिक्शा को लेके घूमता रहा। होटल में कोई मेरे को रहने दे ही नहीं। वहाँ कोई बोले 1500 रुपये निकाल, तेरे को रिस्क पे रखा जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर रात के 10 बजे फिर एक मेरी बहन है पिंजौर में, तो उसको घर में मैंने फ़ोन किया था पत्नी को। मैं कहा मैं तो ऐसा सब फंस गया, तो आप वहाँ फ़ोन कर दो, हैं कोई संपर्क हो जाएगा। फिर वहाँ से फ़ोन करके मैं रात को 11 बजे वहाँ पहुँचे। फिर दूसरे दिन सुबह टाइम से निकल के 4 बजे हम मालिक के दरबार में आके नाम लिया। तो मालिक के दर्शन किए 4 बजे। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मुझे बहुत सारे हुए। तो एक खास जो मुख्य लाभ है, वैसे मालिक के सारे लाभ मैं उनको गिन नहीं सकता हूँ। तो ये अभी जैसा मैंने प्रथम नाम लिया, उसके बाद मुझे दूसरा नाम मिला। उसके बाद मैं घर जाके मालिक के मतलब तस्वीर के साथ, परमेश्वर की तस्वीर के साथ में ऐसे मैं ज़्यादातर वहीं सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं संध्या आरती करके ऐसे ही लेट गया। तो ऐसा बाएं करवट लेटा हुआ था। तो उस बीच क्या हुआ कि मेरे इस हाथ को इस पे रखा था, ऐसा पकड़ लिया मुझे पता था। मैंने थोड़ा ऐसा आँखें बंद किया था, ऐसा पकड़ के फिर वो पीछे से ऐसा आया और इधर से मेरे को यहाँ से पकड़ लिया जी उसने, दांत से ऐसा मतलब आँख खुलने में नहीं मारा था। तो मैंने उसमें मतलब सतनाम का सुमिरन किया था जी। सतनाम का सुमिरन करते मुझे उसका चेहरा मतलब ऐसा दिखा जैसा कोई गुरिल्ला होता है, तो उसकी तरह मतलब उसका शक्ल था। उतने में छोड़ दिया जी। उसके अलावा अभी 14 जून 2013 की बात है, मैं अपने खेत में अकेले ही था जी। तो शाम की रात की बनाई हुई सब्जी बची हुई थी। सवेरे में 4 चपाती बनाई। 4 चपाती बनाने के बाद मैं खाने लग गया था। सुबह के कोई 9-10 बज रहे थे। तो जैसा मैंने डेढ़ चपाती, एक चपाती ख़त्म कर दूसरी चपाती जब आधा खाना शुरू किया, तो खाते खाते चपाती आधा तो लगा दी, आधा चपाती हाथ में थी। तो वो नीचे जाते ही गला बंद हो गया जी मेरा। गला बंद होते ही मतलब थूक भी निकल नहीं पा रहा था। मैं सोचा अब मेरा अंत आ गया है। तो मैं उस रोटी को नीचे रखने के लिए, जैसा नीचे थाली रखा था उसमें रखने के लिए जैसा नीचे रखने की कोशिश की, तो उसमें मैंने परमेश्वर के नाम पे पूजा रखा था जी। मैं मन में ये सोचा मालिक है मालिक, आज मेरा प्राण निकल जाएंगे मगर आप इस जीव को अपना प्रसाद से अलग नहीं करना। मैं उस प्रसाद को उठा के ऐसा रखे, सामने ऐसा रखे, सिर्फ सुमरन में मेरे को इतना मतलब ध्यान में नहीं आ रहा था जी। सिर्फ बस ये सोचा मालिक अंत मेरा होना ही है। मैं थूक भी निकल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कहा मालिक ये प्रसाद सिर्फ खाली अंदर जाए, बस प्राण जाए तो बस, ऐसा सोच के ऐसा रहा। ऐसा मुंह में पूरा थूक भर गया था, ऐसा मतलब आंसू निकल रहे थे। उतने में वो थूक अंदर चला गया और फटाफट मैंने उस जो प्रसाद था मालिक का, उसको मैंने एकदम से लगा के, ज़्यादा चबाया नहीं। मैंने कहा चलो कहीं फंस जाए, ऐसा लगाया तो वो एकदम से चला गया नीचे गया। तो मेरे को लगा कुछ क्या हो गया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जो आधी रोटी और मतलब 1.5 रोटी जो बची उसको भी खाया मैंने, कोई दर्द नहीं हुआ जी। तो ये मालिक का ही मतलब चमत्कार है, नहीं तो मैं अंत हो गया था। आज मालिक की कृपा से ही मैं उनके सामने ये अपना इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। जो बीमारी में मेरे को बहुत आराम है जी। उसमें मतलब अब मैं पूरा मतलब जैसा आम आदमी है उसकी तरह ही मैं घर में भी काम कर पाता हूँ हैं। पहले तो कुछ भी नहीं कर पाता था जी मैं। अब मुझे मालिक की कृपा से सब आराम है जी। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है, आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होने का तभी फ़ायदा है जब आप को ये पता लगे कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। मैं सच बताता हूँ, हम जब तक मालिक के शरण में नहीं आते हैं बिल्कुल अंधे के समान हैं। हमारा ना कोई बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। हम एक साधारण जीव से बिल्कुल
नादान जीव की तरह हैं। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, PhD हो, MPhil हो, कुछ भी हो, आपको ये मालूम नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। आप मालिक की शरण में आने से पता लगता है कि हम क्या खा रहे थे। आज इस दास को, इस कुत्ते को मालिक ने वो आंखें दी। आज इस आंखों से मैं देखता हूँ कि संसार क्या चीज़ ले रहा है और मालिक ने हमको क्या चीज़ दिया है। मैं भक्त से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मान बढ़े, अपने शिक्षा को छोड़ दे। शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है जब तक आप उसका मालिक के शरण में आके मालिक से आंख लेके उसको नहीं देख पाएंगे, तब तक आप विष ही खा रहे हैं। आप उस शिक्षा का पूर्ण फायदा नहीं ले सकते हैं। फायदा तभी होगा आप सतलोक आश्रम बरवाला में आके, जो पूर्ण अवतार परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हैं, उनसे अपना नाम लेके, उनका ज्ञान सुन के अपने उस शिक्षा को सफल करें और देखें कि तभी पता चलेगा कि आप क्या ले रहे थे। हैं, तब तक जीव को कोई पता नहीं चलता है। मैं कुत्ता हूँ, इस कुत्ते को आप ऐसा सोचना कि ये क्यों भौंक रहा है। एक कुत्ता जानकर मेरी बात को आपने ध्यान में रखना कि भाई आप यहाँ आके नाम लें, आपको अपने आप पता चलेगा कि आप क्या ले रहे थे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर कहाँ से आए हैं? सर यमुनानगर से आए हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश और गुग्गा जी, मतलब जितने भी देवी देवता थे सभी की पूजा करते थे जी। तो उन सबसे क्या आपको लाभ मिलता था? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी, बाकी नुकसान ही नुकसान हुआ मेरे को उनसे। मतलब वो गुरुजी भी बनाए हुए थे पहले, जो गुरुजी थे वो बागड़ मतलब जाते थे, गुग्गा मेडी जो पूजते थे, तो वहाँ पर मतलब छोटी उम्र से लग गया था। उसने मेरे को चेला नहीं बनाया अपना, तो मैं मतलब 5-6 साल चला वहाँ गुरु दक्षिणा लेके, तो उसने मेरे से गुरु दक्षिणा नहीं ली। तो मैं काफ़ी मतलब आराधना करी मैंने वहाँ, तन मन धन से सेवा करी, खेतों में भी मतलब वहीं सारा दिन, मतलब सवेरे जाना शाम को अपने घर आना, सारा दिन वहीं व्यतीत हो जाता था। संगत की सेवा करते थे, चाय पानी रोटी पानी सारी मतलब जितनी भी थी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बड़े भाई ने और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, तो उन्होंने मतलब यहाँ से नाम ले लिया टीवी पे प्रोग्राम देखने से, तो उन्होंने यहाँ से नाम ले लिया। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को भी काफ़ी कहा आप भी वहाँ से नाम ले लो और वहाँ से छोड़ दो आप, जबकि मेरी आस्था थी वहाँ बनी, मेरी आस्था थी वहाँ जुड़ी, क्योंकि मैं उसको गुरु मानता था। और मतलब ये तो संत ऐसे ही होते हैं, इनको मैं मतलब जैसे सच्चा सौदा हो गया, राधा स्वामी हो गए, इनको ऐसे वैसे मानता था मैं। तो क्या हुआ एक दिन, मतलब जैसे संत की फ़ोटो लगी घर में, जैसे प्रणाम स्थल पर फ़ोटो लगी है, तो ये तो हमारे घर भी लगी है, तो मैंने भी एक दिन ऐसे प्रणाम कर लिया, महाराज कल्याण करियो। तो गुरुजी ने मेरे को उसी दिन रात को दर्शन दिए। नामदान स्थल पे जो फ़ोटो लगी है, सिर पे टोपी है, वो पहन रखा है गुरुजी ने, तो मेरे को दर्शन दिए। तो मैं समझ गया। फिर मैंने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, और ज्ञान गंगा किताब पढ़ने से मेरे को ज्ञान हुआ, और इतना ज्ञान हुआ कि परमात्मा ने मेरे को अपने आप ही खींच लिया। और जब मैं यहाँ नाम दाम लेने आया उस दिन, मतलब जैसे जगराते करते हैं गुग्गा जी के, तो देहरादून में प्रोग्राम था, तो मैं प्रोग्राम छोड़ के आया था जी वहाँ। मतलब भवन सिंगारना, फूल माला लगाना, जोत जगाना, सारा काम करते थे जी। तो मतलब वहाँ का प्रोग्राम छोड़ के तब यहाँ आया था मैं। परमात्मा पे इतनी आस्था बन गई थी। और जो गुरुजी थे जहाँ पहले मेरे, तो वो ये कहते थे कि मतलब जैसे सवारी लेते हैं, ये बाग डाले खेलते हैं, कि मैं कलयुग का कलाधारी पीर हूँ और मैं अपने जामे को आप खा लेता हूँ। तो इसका मतलब ये काल हुआ। और मतलब जैसे वे व्रत रखते थे, वे बीड़ी सिगरेट पीते थे, दारू भी पीते थे। तो मैं एक शिष्य ने उनसे सवाल किया गुरुजी से कि गुरुजी आप बीड़ी सिगरेट पी रहे व्रत में, कि बच्चा ये हमारे को मतलब जो हमारी दुर्गा माता है शक्ति है, उससे हमने कह के मांगी है, बख्शीश करी है, तो उसने हमारे को मतलब छूट दी है। तो फिर मैंने जो यहाँ से नाम दाम लिया और भक्ति बोध पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। तो इसका मतलब ये जो दुर्गा है ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या है। तो उस मतलब जैसे वो मतलब उनका अंत भी बहुत ही माड़ा हुआ। वो अपने शरीर को पाड़े, कांध में सिर मारे, क्यों मैंने तो आंखों से देखा उनको, इतना अंत उनका माड़ा हुआ। तो मतलब जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया, चले गए वो। तो उसके बाद एक शिष्य को मिले जो मतलब उनके पास गड्डी चलाता था, उनके साथ रहता था, उसके साथ दारू भी पी, ड्रिंक भी करी। तो उसको क्या कहते हैं कि 16 साल 4 महीने पहले एडवांस में मौत को प्राप्त हो गया मैं, 16 साल 4 महीने पहले। तो वहाँ से भी मेरा थोड़ा दिमाग पलट गया कि मतलब जो हमारे गुरुजी वो खेलते कहते हैं कि मैं अकाल मृत्यु नहीं होने देने का। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं कि जैसे 100 साल की एज है हमारी और उससे पहले हम मर गए। तो
तो वहाँ से मेरा दिमाग घूम गया कि गुरुजी तो कहते हैं काल मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं, और गुरुजी 16 साल 4 महीने पहले जा रहे एडवांस में मौत को, तो हमारी क्या गारंटी है जो हम चले हैं उसके, जो हमारे को बचाने आएगा। तो परमात्मा ने यहाँ जोड़ दिया मेरे को, और मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमात्मा ने अपने चरणों में जोड़ा जी मेरे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो देखो जी, मेरे को बहुत लाभ मिले, इतने लाभ मिले कि मेरे को ना शारीरिक पीड़ा इतनी थी, सारे शरीर में पेन रहता था मेरे, और एक बीमारी ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, दूसरी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी शुरू होगी। तो यहाँ फर्स्ट नाम लेने के बाद ही मेरे को इतना आराम मिला कि आज मतलब मेरे को दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो मतलब जो कृषि मतलब हमारी किसान खेती है जी हमारी, तो हमारी फसल है इधर जमुना के वेट में हमारी ज़मीन है, बिल्कुल टापू सा है। तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ प्रसाद बांटते हैं लोग, तो मतलब हम नहीं खाते प्रसाद। लोग क्या कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते, कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो नाम ले रखा है तो ये तो प्रसाद है, आपको खाना चाहिए। नहीं भैया, हमारा नाम खंड होता है, नहीं खाते हम। तो जी क्या हुआ कि आपकी फसल नहीं बचेगी, वो ऐसे कहते हैं। बेशक ना बचो, नाम रहना चाहिए, मालिक ने नाम दे दिया, फसल बचे ना बचे। तो हमने अरदास लगाई मालिक से, जो मेरे पास जो फसल है ना, मेरे जो खेत में जो खेत के साथ अटैच हैं खेत दूसरे, सबकी ख़त्म होगी और मेरी फसल बच गई। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे लिए, और हमारी फसल आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज के लिए संदेश है मेरा कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार चंडीगढ़, यहाँ आइए और यहाँ पर आकर अपना कल्याण करवाइए। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए और नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में किसी देश में जन्मे हैं जहाँ नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहाँ बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा
सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहाँ भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहाँ कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने जन्म गंवा दिए। लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहाँ परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कवर कवर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा ली। वो मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका है वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दूल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट के सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले टुकड़े ने गिनती करती थी। पहले दास ने देखे छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था।
कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे दो। और जो आपको मिलना था, कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे भाई, जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता देवती होगी, पोते पोती होगी। मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित हो गई थी, एक हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता, कोई ऐसी करता, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी
और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहाँ बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूँ, उधार भी लेकर कर रहा हूँ, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहाँ दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिलाते ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहाँ कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पाँव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जब ऐसे बाद में देखेंगे वृद्ध हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावें कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की, मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ।
तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं और इनके सारे ठाट हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर नो महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे। राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है। फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए। और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी हैं भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम यो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तो जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान। बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये काल ये बेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा कर या बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे,
बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो, नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है और ना जाने कहाँ तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे या यही रहेगी और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए, इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तुम उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला है, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, गुटी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक दो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए।